मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए बहुत से अच्छे कर्म करे। वह व्यक्ति जो सवेरे जल्दी उठता है और आलस्य का तिरस्कार करता है, कलह के समय शांत रहता है, आचरण में निर्दोष और कार्यों में चतुर होता है, ऐसे ही व्यक्ति की तारीफ होगी। जो सुख की खोज करते हुए सुख की इच्छा करने वाले अन्य प्राणियों को हिंसा से दबाता है, उसे भविष्य में सुख नहीं मिलेगा। केवल शिक्षक के प्रति सम्मान के कारण आपके शिक्षक जो कहते हैं उस पर विश्वास न करें। लगाव सभी दुखों का स्रोत है। समस्या यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। शरीर का ध्यान निर्वाण की ओर ले जाता है। हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से फिल्टर करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन सभी चीजों से पहले है, मन सभी चीजों पर हावी है, मन सभी चीजों का निर्माण करता है। अगर आप किसी के लिए दिया जलाएंगे तो वो आपका भी रास्ता रोशन करेगा। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। पृथ्वी पर शांति लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना सीखें। यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो ज्ञानी है, अच्छे निर्णय लेता है और अच्छे कार्य करता है, उसे अपना साथी बना लो। सबसे बड़ी अशुद्धता अज्ञान है, इससे खुद को मुक्त करो, शुद्ध रहो। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां बता सकते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। दुनिया के तरीकों के अनुरूप नहीं होना सबसे बड़ा कर्म है। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मैं चंद्रमा की ओर इशारा करने वाली उंगली हूं, मुझे मत देखो, चांद को देखो। कल के दर्द और गलतियों से क्यों चिपके रहें? उन चीजों को क्यों पकड़ें जो हमें आशा और प्रेम से दूर रखती हैं? फूल और कांटे एक ही तने में होते हैं। दूसरों को अपने समान समझो। यदि हम दूसरों की देखभाल करने में विफल रहते हैं, जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार ठोस चट्टान हवा से स्थिर रहती है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग निंदा और स्तुति से अचल रहते हैं। जो कृतज्ञ होता है उसे कष्ट नहीं होता। अच्छा करने पर अपना दिल लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन प्रसन्न होता है। जब तृष्णा समाप्त होती है तब शांति होती है। अपनी गलतियों को सुधारने के 3 तरीके हैं। हम व्यवहार से बदल सकते हैं, हम समझ से बदल सकते हैं, हम दिल से बदल सकते हैं। जो हम कभी करेंगे उनमें से अपने दुखों को दूर करना सबसे कठिन काम है। मूर्ख अज्ञानी लोग लापरवाह जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक चतुर व्यक्ति अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखता है। एक वृक्ष एक अद्भुत जीवित जीव है जो सभी जीवित जीवों को आश्रय, भोजन, गर्मी और सुरक्षा देता है। यह उन लोगों को छाया भी देता है जो इसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं। मनुष्य का मन पवित्र होगा तो उसका परिवेश भी पवित्र हो जाएगा। शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और सुख को तोड़ देता है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वे सुख और दुख, यश और अपमान, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि की भावनाओं से अविचलित रहेंगे। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था।
हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। एक व्यक्ति को पहले स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चलने के लिए वह दूसरों को उपदेश देता है। व्यक्ति युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों को 1000 बार जीत सकता है, फिर भी वास्तव में जो खुद को जीत लेगा वह सबसे महान विजेता है। थोड़ा सा भला करना बड़ी जीत हासिल करने से कहीं अधिक है। जब आप एक फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप एक फूल से प्यार करते हैं तो आप उसे रोज सींचते हैं। मनुष्य एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है, पर अनेक परिवर्तनों के होते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती। वह बंदरों से बेहतर नहीं है जो एक डाली को दूसरी डाल पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं। चंदन और गुलाब जल की सुगंध दूर तक नहीं जाती, लेकिन पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक उठती है। रास्ते में चलने वालों को कामुकता से बचना चाहिए, जैसे घास ले जाने वाले आग के पास जाने से बचते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म लगभग छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध करना ही पीड़ादायक होता है। लालच जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई अपराध नहीं, जुदाई जैसा दुख नहीं, हृदय की भूख जैसा कोई रोग नहीं और आजादी के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं। स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और स्वतंत्रता आपका सबसे बड़ा आनंद है। अपने अंदर देखो, भय और मोह से मुक्त मार्ग में जीने का मधुर आनंद जानो। हल्के बोझ के लिए नहीं, बल्कि मजबूत पीठ के लिए प्रार्थना करें। बुराई क्या है? हत्या बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, बदनामी बुराई है, गाली देना बुराई है, गपशप बुराई है, ईर्ष्या बुराई है, घृणा बुराई है, झूठे सिद्धांत से चिपके रहना बुराई है। ये सब बातें बुरी हैं और बुराई की जड़ क्या है? इच्छा बुराई की जड़ है, भ्रम बुराई की जड़ है।